नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। लोक संवाद में सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाने वाली गढ़वा की बेबी कुमारी को मिला इन सरकारी योजनाओं का लाभ। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाली गढ़वा के सदर प्रखंड के तिलदाग निवासी बेबी कुमारी व उनके पूरे परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ दिया गया। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना व उनकी बहनों को कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया। बेबी के पिता इंद्रेश राम को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। बेबी की बहन रिमझिम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया। साथ ही मनरेगा से 1.30 लाख की लागत से पशु शेड भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए बेबी कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से गुरुवार को मैंने पढ़ने के लिए मदद की गुहार लगाई और शनिवार को मुझे और मेरी बहनों को कई योजनाओं से आच्छादित किया गया। माँ पिताजी को भी स्वरोजगार से जोड़ा गया। मेरी बहनों को पढ़ने का सपना अब साकार होगा। मैं पढ़कर शिक्षक बनूंगी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे झारखंड सरकार। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने भेजी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए एफआईआर दर्ज करने को कहा है। ईडी ने यह बात राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में 82.77 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में उनकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में कही है। ईडी की रिपोर्ट शुक्रवार को सरकार को मिल गई है। सूत्र के अनुसार ईडी ने सरकार से कहा है कि वो पूजा सिंघल से उनके संपत्ति के स्रोत बताने को कहें। ईडी ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करना उचित होगा। ईडी ने मई में तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले के क्रियान्वयन में 18.06 करोड़ रुपए घोटाले में गिरफ्तार किया है। पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जनवरी 2010 के दौरान डीसी के रूप में तैनात रही और वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत करने वाली प्रमुख पदाधिकारी थी। हवलदार के बेटे ने जीता वर्ल्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। 16 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पुलिस में तैनात हवलदार के बेटे पवन कुमार ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में वर्ल्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जीता। वर्ल्ड ऑफ ऑनर अवार्ड भारतीय सेना अकादमी में हर साल अच्छे प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट को दिया जाता है। पवन कुमार के परदादा द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के तौर पर लड़ रहे थे। उन्हीं से पवन को सेना में जाने की प्रेरणा मिली। पवन ने बताया कि उनके पैतृक गाँव में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, जिस कारण 16 साल की उम्र में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। झारखंड पुलिस में हवलदार के 22 वर्षीय बेटे पवन कुमार ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। पवन का सपना था कि वो भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा में अपना योगदान दे। पवन की मेहनत रंग लाई। 2019 में पवन एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय सेना अकादमी ज्वाइन किया और पासिंग आउट परेड में पवन को बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से नवाजा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय सेना अकादमी द्वारा वर्ल्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजे जाने वाले पवन कुमार ने गोल्ड मेडल भी जीता है। इसी के साथ ही अब पवन कुमार पैरा ट्रूपर बन जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी। अब तक क्या किया बताया सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा, अदालत भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाबदार नहीं होने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौलिक रूप से कहा कि सरकार के जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकारवर ने पक्ष रखते हुए बताया कि अधिकतर अदालत परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा व अदालत भवनों की दयनीय स्थिति को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकारवर व झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से भी अलग अलग जनहित याचिका दायर की गई है। बोकारो रामगढ़ को जोड़ने वाला पुल 5 साल बाद भी अधूरा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 2 जिलों को जोड़ने वाला पुल 5 साल बाद भी अधूरा है। इस पुल का निर्माण वर्ष 2017-18 में शुरू हुआ। 90% ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन बीच में कुछ काम अधूरा रह गया। आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। इसकी वजह से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ जिला प्रशासन से इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराने की अपील की गई है। झारखंड के बोकारो और रामगढ़ जिला को जोड़ने वाले मुख्य पथ पर चुटवा नदी पर जिस पुल का निर्माण हुआ वो अभी भी अधूरा है। रामगढ़ जिला के विशेष प्रमंडल को इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। योजना वर्ष 2017-18 का है। ठेकेदार ने पुल का निर्माण तो किया, लेकिन पूरा काम करने से पहले ही काम बंद कर दिया। बता दें कि पुराने पुल की स्थिति पहले से ही जर्जर है। उस पर लगातार लोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वह कभी भी ध्वस्त हो सकता है।
सरायकेला की अदालत ने सुनाया फैसला, ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले 2 दोषियों को 1 साल की सजा। दरअसल आपको बता दें कि सरायकेला की अदालत ने ब्राउन शुगर की बिक्री करने के 2 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई। एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने दोषी सईद आलम व अनिल मलिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई और 5,000 का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि ये मामला 2019 का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर को सरायकेला की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने इन्हें सजा सुनाई। सरायकेला की अदालत के द्वारा शनिवार को साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 5,000 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आदित्यपुर थाना के अलकतरा ड्रम बस्ती का मामला है। इस मामले में आदित्यपुर थाना में एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पलामू के हुसैनाबाद में 2 नाबालिगों से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। दरअसल आपको बता दें कि पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विभूति नारायण सिंह उर्फ गोल्डन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने दोनों नाबालिगों के साथ इस आरोपी के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की है। दोनों नाबालिगों में से एक ने थाने में इसकी लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू जिले में एक शख्स ने 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया। एक पीड़िता ने थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को धर दबोचा। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया कि दोनों नाबालिगों में से एक 16 वर्षीय किशोरी आरोपी के चंगुल से किसी तरह भागी और इस घटना की सूचना हुसैनाबाद थाने को दी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी विभूति नारायण सिंह उर्फ गोल्डन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झारखंड में मंत्रितरण के विरुद्ध कानून है, लेकिन मामले को पुलिस करती है नजरअंदाज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रंजीव कुमार के अनुसार मंत्रितरण के विरुद्ध झारखंड में कानून तो है, लेकिन पुलिस का एक्शन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर पुलिस भी सरकार की मंशा व शक्ति के अनुसार काम करती है। यूँ कहे तो मंत्रितरण के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई बहुत हद तक सरकार की शक्ति पर निर्भर करती है। अगर सरकार चिंतित होगी तो पुलिस भी उसके अनुसार ही काम करेगी। अगर मंत्रितरण के बावजूद सरकार उसे गंभीरता से नहीं लेगी तो पुलिस भी उसे उसी नजरिए से पूरे मामले को देखेगी। झारखंड में 11 सितंबर 2017 को झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम के रूप में कानून पारित हुआ, जिसमें जबरन धर्मांतरण का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में सजा दिलाने का प्रावधान है। बहुत से मामलों में यह होता है कि स्वेच्छा से या प्रलोभन में धर्मांतरण करने वाले मामले पुलिस तक नहीं पहुँचते हैं। मामला पुलिस के पास तब पहुँचता है जब समाज के लोग पुलिस के पास आते हैं। पलामू में मजदूरी भुगतान को लेकर पीटीआर के मजदूरों ने किया विधायक आवास का घेराव, सौंपा मांग पत्र। दरअसल आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत मजदूरों ने झारखंड वन श्रमिक यूनियन के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को विधायक रामचंद्र सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान लंबित मजदूरी भुगतान को अविलंब कराने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जब से पलामू टाइगर रिजर्व में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, अब तक कभी भी नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीटीआर के मजदूर जंगल और जानवर को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करते रहते हैं। बावजूद इसके प्रबंधन के द्वारा मजदूरी भुगतान में सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण कई मजदूरों घर में चूल्हे भी नहीं जल पाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे के अभाव होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर नवंबर तक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व राज्य सरकार के द्वारा भुगतान होता है, लेकिन वहाँ से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। इसके लिए विभागीय पदाधिकारी भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।